हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में आज हम देखेंगे। 27/9/2023 को यह जो है तो आज वैकेंसी आई है और इसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, कब से कब तक आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, क्या एग्जामिनेशन फी होगी, क्या वैकेंसी है, कितनी सीट्स हैं और इसके साथ ही आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है और आप अपनी गलतियों को कैसे भी सुधार सकते हैं अगर आपने गलती से कुछ गलती कर दी है फॉर्म फिलअप में। ठीक है, तो यह देखते हैं। तो इसमें आपका दिया है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट कब से होंगे। 20 अक्टूबर 2023 से दोपहर 12 बजे से लेकर 19 नवंबर 2023 तक दोपहर 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं और mpsc.mp.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो है तो आयु गणना, आयु सीमा कितनी दी गई है, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग जो है तो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु गणना आपकी कब से कब तक की जाएगी, ये आपका किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। ठीक है, 10th की मार्कशीट की बेसिस पर किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि माइनिंग ज्ञान ने आपको इस चीज की तैयारी के लिए एमपीपीएससी की तैयारी के लिए कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और आप लोग जो है इसकी लाइव क्लासेस 3 अक्टूबर से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी और भी तगड़े तरीके से कर सकते हैं। तो जल्दी से आप माइनिंग ज्ञान के ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड किया गया है स्क्रीन पर, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रुटि सुधार की, अगर फॉर्म फिलअप करते समय किसी प्रकार की गलती हो जाती है मान लीजिए, तो 23 अक्टूबर 2023 से लेकर 21 नवंबर 2023 तक आप जो है तो ऑनलाइन ही अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं। वो भी लेकिन करवाना कहां से पड़ेगा, एमपी ऑनलाइन के किसी भी अधिकृत कियोस्क से ही करवा सकते हैं। 50 रुपए, जिसमें कि आपको पर त्रुटि 50 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। हाँ, और नाम के अलावा सारी चीजें आप सुधार सकते हो। नाम आगे देखते हैं। अब आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी कितनी होती है। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी आपको बोलता है कि जियोलॉजी में आपको जो है तो क्या मिलना होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, या कि फिर आपके पास क्या होना चाहिए, खनिज कर्म, मतलब कि बोले तो माइनिंग इंजीनियरिंग की आपके पास डिप्लोमा कम से कम इतना होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यह भी जानकारी ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब बात करते हैं सेंटर के बारे में। तो सेंटर कहाँ कहाँ दिया है, सेंटर अभी नहीं बताया है, ये फॉर्म फिलअप करते समय ही सेंटर आपका जो है तो डिसाइड किया जाएगा, तो इन बातों का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि सीट कितनी है। तो सीट यहां पर कितनी दी गई है, आपका टोटल 6 सीट दिया गया है। ठीक है, जनरल वालों के लिए, एससी वालों के लिए 3 सीट, एसटी वालों के लिए 3 सीट, ओबीसी वालों के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, 2 सीट दी गई है। ठीक है, ये आपका टोटल सीट है जो कि आपको दिया गया है। अब इसमें से मध्य प्रदेश वालों के लिए 2 सीट, मध्य प्रदेश वालों के लिए 2 सीट अलग से है। ठीक है, ये अलग से मध्य प्रदेश वालों के लिए है जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, मतलब कि जो महिला वो है कोई भी अगर, तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन इतना दिया गया है। तो इस प्रकार से मिला के टोटल 19 सीट आपको दिया गया है। 19 सीट के लिए आप जो है तो फाइट करेंगे। अब इसमें भी आपको बोलता है कि ओबीसी की 5 सीट में से 2 सीट हो सकता है बाद में आपका किसमें आ जाए, आपका जनरल वालों को दे दिया जाए। और यहाँ पर महिला वाले में से भी बोलता है कि 2 में से 1 सीट जो है तो हो सकता है बाद में जनरल वालों को दे दिया जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाद में फिर से नोटिफिकेशन आएगा। खान निरीक्षक, मतलब बोले तो माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जिसमें कि अब आपका बोलता है कि अब आपका एज लिमिट क्या है। तो 21 से 40 साल एज लिमिट दिया हुआ है। अब इसमें तो हो सकता है बच्चे भी हो किसी के, तो सीधे सीधे बोला है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं या जुड़वा बच्चे हैं या किसी प्रकार से 2 बच्चे हैं, आप यह फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। भाई शादी नहीं करेगा तो कब तक जिएगा इंसान, है ना, कब तक सरकारी नौकरी की वैकेंसी का इंतजार करता रहेगा। तो शादी हो गई है तो जिसके 2 बच्चे हैं तो थोड़ा कंट्रोल करें, है ना, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब बात करते हैं छूट की। तो और आपका कितने % आपको एग्जाम में अर्जित करना पड़ेगा। तो बोलता है कि पर पेपर, हर एक पेपर में आपको कम से कम 40% जो है तो अंक अर्जित करने पड़ेंगे, 40%, तभी आप जो है तो एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आरक्षित वालों के लिए 30% है, 10% की छूट दी गई है। हर एक करेक्ट आंसर पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए हर एक गलत आंसर पर 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग है।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 3 गुना जितनी वैकेंसी उसके 3 गुना व्यक्तियों को जो है तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं आयु में छूट। तो आयु में टोटल 48 वर्ष की छूट दी गई है। 48 ईयर्स तक के जो भी हैं वो लोग जो है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 5 वर्ष की छूट और दी गई है किसको, जो कौन से जो खिलाड़ी वगैरह हैं या जो भूतपूर्व सैनिक है तो उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब आपका बोलता है कि भाई आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो गया है, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है तो बाय पोस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। ठीक है, तो बाय पोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के पहले जो आप भेजेंगे तो वो इस फॉर्मेट के साथ अटैच करके आपको भेजना रहेगा, तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस कितनी है, तो फीस आपका बोलता है कि 250 रुपए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है ना है, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, या फिर अन्य कोई भी पिछड़ा वर्ग हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी, ठीक है, रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु तो उनको जो है तो 250 रुपए फीस है। और बाकी अनारक्षित है और उसके साथ ही मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है, भले आरक्षित है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है, तो उसको 500 रुपए फीस भरनी पड़ेगी और आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा किस चीज का, फॉर्म फिलअप करने का। हेल्पलाइन नंबर यह है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातों का भी ध्यान आपको रखना है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।